छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सप्ताह भर से आंदोलनरत हैं। शासन से बार बार निवेदन और आग्रह के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके बाद संघ ने प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। दरअसल 31 जुलाई 2025 को संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे के नेतृत्व में प्रांतीय पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत से लगभग 1 घंटा 30 मिनट की बैठक की। सकारात्मक पहल के अभाव में बैठक विफल रही। वार्ता के दौरान संघ ने 17 सूत्रीय मांगों की वास्तुनिष्ठ और विधिपूर्ण प्रस्तुति की। सचिव ने प्राथमिकता जाननी चाहिए, जिस पर संघ ने स्पष्ट किया कि उनकी सभी मांगें अत्यंत आवश्यक हैं। फिर भी कुछ मांगों को शीघ्र प्राथमिकता की श्रेणी में रखते हुए विशेष रूप से रेखांकित किया गया। कनिष्ठ सेवा अधिकारी संघ जो है, उनकी हड़ताल जो थी वो 3 दिवसीय थी। उसके बाद आज मालूम चल रहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आज चले गए हैं, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के कृषि संबंधी कार्य हैं, कृषकों के कार्य हैं, वो तो प्रभावित हो ही रहे हैं। इसके अलावा अभी एडमिशन का टाइम है और एडमिशन के समय जो है आय जाति निवास प्रमाण पत्र, ये सबसे ज़्यादा जो है स्कूली छात्र छात्राओं को चाहिए होता है। मैं खुद मेरे बेटे का एडमिशन मुझे एक दिल्ली की यूनिवर्सिटी में करवाना है और मैं अपने आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करके रखा हूँ, जो कि लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और हड़ताल के कारण मेरे को खुद नहीं मिल पा रहा है, तो परेशानी बहुत ज़्यादा जारी है। मैं यहाँ 3 दिन हो गया, वैसे तो 3 महीना से घूम रहा हूँ मेरा जन्म प्रमाण पत्र के लिए। नगर पालिका जा रहा हूँ तो तहसील ऑफिस में भेज रहे हैं, तहसील ऑफिस वाले भेज रहे हैं सांख्यिकी में। यहाँ 3 महीना से घूम रहा था, फिर दोबारा मैं फिर बनवाया डॉक्यूमेंट्स और यहाँ दिया हूँ 9 तारीख जुलाई को। तो उसका आता पता नहीं, मैडम पेश नहीं की है और बोल रही अभी साहब नहीं आया है, आएगा तो करवा लूंगी। मेरे को क्या करना है, मेरे हाथ में नहीं है बोल रही है। अभी 3 दिन से मैं आ रहा हूँ, साहब बैठा ही नहीं है। सत्ता सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पे हैं और ऐसे में हमारे जो 2 ब्यूरो चीफ, एक संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। योगेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमारे साथ प्रशांत गजनवी भी जुड़ चुके हैं जो कि बस्तर से ब्यूरो चीफ है। हमारे रायपुर से नदीम जुड़ चुके हैं जो कि हमारे ब्यूरो हेड है। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं प्रशांत, यहाँ बात की जाए तो लगातार जो है 17 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार हड़ताल पर हैं। ऐसे में बात नहीं सुनी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। तो क्या अभी कोई बातचीत हुई है किसी से, किसी अधिकारी से, संबंधित अधिकारी से? क्योंकि काम ठप पड़ा हुआ है और उनके काम ठप होने से जो नुकसान है आम जनता को उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, काम पूरा ठप पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं हड़ताल से पूरा जनजीवन प्रभावित जरूर हो रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो मांगे हैं वो जायज है। संसाधन नहीं तो काम नहीं, क्योंकि अगर काम करना है तो संसाधनों की काफी जरूरत है और ऐसे में अगर संसाधन नहीं होगा तो काम कैसे हो पाएगा। इन मांगों को लेकर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं, जो अधिकारी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर, मांगे को लेकर जो है 3 दिन का हड़ताल था, अब जो है ये अनिश्चित काल में बदल चुका है। आगे किस तरीके से बातचीत हो रही है ताकि जो है चीजों का समाधान निकल सके? क्या कुछ बातें आगे हुई हैं? जी, कल जो है प्रांतीय पदाधिकारी गण जो है वो सेक्रेटरी महोदय से बात की, लेकिन उनकी तरफ से किसी प्रकार पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आने के कारण जो है प्रांतीय कार्यकारिणी अध्यक्ष और पदाधिकारी ने निर्णय लिया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल संभाग स्तर पे किया जाएगा। तो हमारी वही प्लानिंग चल रही है कि हमारे यहाँ पे जो संख्या है संभाग स्तर में वो कम न पड़े और मजबूती के साथ हम यहाँ पे बैठे। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग, किस तरीके से चीजें जाएंगी? क्योंकि लगातार जो है आप लोगों की हड़ताल में बैठने से काफी जनजीवन, आम जनता काफी परेशान हो रही है। हमारे बैठने से आम जनता तो परेशान हो ही रही है, बाकी अन्य विभाग भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जो संबंधित सभी विभाग से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर बोलिएगा,
या अन्य ठीक किसी है। भी प्रकार का जो है जमीनी संबंध ठीक है प्रशांत, प्रशांत बने रहिए हमारे साथ। योगेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, किस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, क्योंकि सब काम ठप पड़ा हुआ है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सब इस वक्त प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं? कहना चाहूंगा तहसीलदारों के जो 17 मांगों को लेकर जो हड़ताल पर बैठे हैं, उनसे अगर देखें तो जो राजस्व के जो सारे कार्य होते हैं वो कार्य बाधित हुए हैं, और राजस्व कार्य से जो आम जन है उनको काफी प्रभावित पड़ रहा है। कई ऐसे लोग आते हैं जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, कई ऐसे लोग आते हैं नामांतरण को लेकर के, कई लोगों की पीसी लगी रहती है जमीन विवाद को लेकर के, जमीन की अदला बदली को लेकर के, जो सारा काम जो है ढप पड़ा हुआ है। और अगर देखें तो मांग उनकी जायज है, क्योंकि उपकरण नहीं रहेंगे, सुविधाएं नहीं रहेंगी, तो आखिर कार्य कैसे सफल हो पाएगा और कैसे आगे हम लोग कर पाएंगे, कैसे काम आगे कर पाएंगे? चलिए हम रुक कर लेते हैं नदीम का, हमारे ब्यूरो हेड हैं रायपुर के। और नदीम, हम बात करें भाई, यहाँ पर लगातार जिस तरह से तहसीलदार, नायब तहसीलदार हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, ऐसे में किस तरह से बाधाएं आ रही हैं, किस तरह की दिक्कतें और परेशानी जो है आम जनता को उठानी पड़ रही हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जो है प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर के पहले जो है योजना चरणबद्ध तरीके से जो है आंदोलनरत थे। पहले उन्होंने चेतावनी दी, उसके बाद 3 दिन का उन्होंने जो है हड़ताल किया। उसके बाद जो है विभागीय मंत्री से बातचीत हुई, और बातचीत में भी जो ऐसा रिस्पांस उनको मिलना था, मैंने उस तरह से उनको रिस्पांस नहीं मिल पाया, और इसको लेकर के उन्होंने अपने तीसरे दिन की हड़ताल में आगे की रणनीति बनाई। और उसके बाद जो है अब प्रदेश भर के तहसीलदार पर है। प्रमुख मांगों का भी मैं जिक्र करता चलूं, क्योंकि देखिए मैं इस किसी भी काम को करने के लिए संसाधन की आवश्यकता होनी बहुत जरूरी है, और नायब तहसीलदार और तहसीलदार राजस्व विभाग के एक अहम अंग है। ऐसे में जहां आम जनता से बहुत सारी जो है समस्याएं उनसे जुड़ी होती है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र बनाना, बहुत सारे प्रमाण पत्र को बनाने की जिम्मेदारी है। स्टाफ की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, साथ ही पर्याप्त स्टाफ की कमी का नहीं होना उनका एक मुद्दा है, संसाधनों की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहीं जो उनका ये भी मानना है कि डिप्टी कलेक्टर के जो पद पर जो सरकार ने जो पहला रेशो था वो 50-50 का था, कि पहले पदोन्नत होकर के नायब तहसीलदार को जो है डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता था। उस रेशो में जो है कमी कर दी गई, 10% की पूरी जो है यहाँ पर। ठीक है नदीम, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं उनकी अपनी मांगें जो हैं कि भाई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और भी कई ऐसी मांगें हैं, वो चाहते हैं कि वो पूरी करें तभी वो काम पर लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही।